आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. The most beautiful dua by Musa alayhi salam, which says, O my Lord, open for me my chest, that is, grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and make loose the knot, the defect from my tongue, that is, remove the incorrectness from my speech, so that they may understand my speech. And now, praise for Allah subhanahu wa ta'ala and the blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. We ask Allah to bless his entire family, the most pure, the most noble of all families. And we ask Allah to bless all his companions. And we ask Allah to bless every single one of us. And to bless our offsprings, those to come up to the day of Qiyamah. And may Allah bless the entire Ummah at large. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are back, and we are back with the 10th series which is going on, which is about the Hindi translation of this divine text of Quran. Alhamdulillah, we have now reached to chapter number 9. Chapter 9 of this series, which is the 10th series, and this chapter number 9, is going to comprise of Surah Al-Baqarah, which we are on, and we are going to continue inshallah from ayat number 223 in this chapter, and we'll be understanding the Hindi translation of that from ayat number 223. So without any delay, let's move on and let's begin with it. But before that, once again, like always, let's once again seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the accursed shaitan and then begin. A'udzubillahi minashshaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, the second surah, ayat number 223 onwards. तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारी खेती हैं, अतः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में आओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, भली भांति जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान लाने वालों को शुभ सूचना दे दो। अपने नेक और धर्मपरायण होने और लोगों के मध्य सुधारक होने के सिलसिले में अपनी कस्मों के द्वारा अल्लाह को आड़ और निशाना ना बनाओ कि इन कामों को छोड़ दो। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ऐसी कस्मों पर नहीं पकड़ेगा जो यूं ही मुंह से निकल गई हों, लेकिन उन कस्मों पर वह तुम्हें अवश्य पकड़ेगा जो तुम्हारे दिल के इरादे का नतीजा हो। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, सहनशील है। जो लोग अपनी स्त्रियों से अलग रहने की कसम खा बैठे, उनके लिए 4 महीने की प्रतीक्षा है। फिर यदि वे पलट आए तो अल्लाह अत्यंत क्षमाशील, दयावान है। और यदि वे तलाक ही की ठान लें तो अल्लाह भी सुनने वाला, भली भांति जानने वाला है। और तलाक पाई हुई स्त्रियां 3 हैज़ अर्थात मासिक धर्म गुजरने तक अपने आप को रोके रखें, और यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए यह वैध ना होगा कि अल्लाह उनके गर्भाशयों में जो कुछ पैदा किया हो उसे छिपाएं। इस बीच उनके पति
यदि संबंधों को ठीक कर लेने का इरादा रखते हों तो वे उन्हें लौटा लेने का ज़्यादा हकदार है। और उन पत्नियों के भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसी उन पर जिम्मेदारियां डाली गई हैं, और पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। तलाक 2 बार है। फिर सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भले तरीके से विदा कर दिया जाए, और तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस स्थिति के कि तुम दोनों को डर हो कि अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम ना रह सकेंगे। तो यदि तुमको ये डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं पर कायम ना रहेंगे, तो स्त्री जो कुछ देकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनका उल्लंघन ना करो। और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसे लोग अत्याचारी हैं। 2 तलाकों के पश्चात फिर यदि वह उसे तलाक दे दे तो इसके पश्चात वह उसके लिए वैध ना होगी जब तक कि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से निकाह ना कर ले। अतः यदि वह उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे को पलट आने में कोई गुनाह ना होगा, यदि वे समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं पर कायम रह सकते हैं। और ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हैं। और यदि जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निश्चित अवधि यानी इद्दत को पहुंच जाएं, जो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें रोक लो या सामान्य नियम के अनुसार उन्हें विदा कर दो, और तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के ध्येय से ना रोको कि ज्यादती करो। जो ऐसा करेगा तो उसने स्वयं ही अपने ऊपर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को परिहास का विषय ना बनाओ, और अल्लाह की कृपा जो तुम पर हुई है उसे याद रखो, और उस किताब और तत्वदर्शिता अर्थात हिकमत को याद रखो जो उसने तुम पर उतारी है, जिसके द्वारा वह तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी निर्धारित अवधि अर्थात इद्दत को पहुंच जाएं, तो उन्हें अपने होने वाले दूसरे पतियों से विवाह करने से ना रोको, जबकि वे सामान्य नियम के अनुसार परस्पर रजामंदी से मामला तय करें। यह नसीहत तुम में से उसको की जा रही है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बरकत वाला और सुथरा तरीका है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और जो कोई पूरी अवधि तक बच्चे को दूध पिलवाना चाहे तो माएँ अपने बच्चे को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाएं, और वह जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उनके खाने और उनके कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर बस उसकी अपनी समाई भर ही जिम्मेदारी है, ना तो कोई माँ अपने बच्चे के कारण बच्चे के बाप को नुकसान पहुँचाए, और ना बाप अपने बच्चे के कारण बच्चे की माँ को नुकसान पहुँचाए।
और इसी प्रकार की जिम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है। फिर यदि दोनों पारस्परिक स्वेच्छा और परामर्श से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और यदि तुम अपनी संतान को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो कुछ बदले में देने का वादा किया हो सामान्य नियम के अनुसार उसे चुका दो। और अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग मर जाएं और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाएं तो वे पत्नियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक रोके रखें। फिर जब वे अपने निर्धारित अवधि यानी इद्दत को पहुंच जाएं तो सामान्य नियम के अनुसार वे अपने लिए जो कुछ करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। और इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जो तुम उन औरतों को विवाह के संदेश साकेंतिक रूप से दो या अपने मन में छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परंतु छिपकर उन्हें वचन ना देना, सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कह दो। और जब तक निर्धारित अवधि अर्थात इद्दत पूरी ना हो जाए विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय ना करो। जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे मन की बात भी जानता है, अतः उससे सावधान रहो। और अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला सहनशील है। यदि तुम स्त्रियों को इस स्थिति में तलाक दे दो कि यह नौबत पेश ना आई हो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और उनका कुछ हक निश्चित किया हो, तो तुम पर कोई भार नहीं। हाँ, सामान्य नियम के अनुसार उन्हें कुछ खर्च दो, समाई रखने वाले पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार और तंग दस्त पर उसकी अपनी हैसियत के अनुसार अनिवार्य है। यह अच्छे लोगों पर एक हक है। और यदि तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो किंतु उसका मेहर निश्चित कर चुके हो तो जो मेहर तुमने निश्चित किया है उसका आधा अदा करना होगा। यह और बात है कि वे स्वयं छोड़ दें या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का सूत्र है वह नरमी से काम ले और मेहर पूरा अदा कर दे। और यह कि तुम नरमी से काम लो तो यह परहेजगारी से ज़्यादा करीब है। और तुम एक दूसरे को हक से बढ़कर देना ना भूलो। निश्चय ही अल्लाह उसे देख रहा है जो तुम करते हो। सदैव नमाजों की ओर अच्छी नमाजों की पाबंदी करो और अल्लाह के आगे पूरे विनीत और शांत भाव से खड़ा हुआ करो। फिर यदि तुम्हें शत्रु आदि का भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार याद करो जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। और तुम में से जिन लोगों की मृत्यु हो जाए और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाए अर्थात अपनी पत्नियों के हक में यह वसीयत छोड़ जाए कि घर से निकाले बिना 1 वर्ष तक उन्हें खर्चा दिया जाए,
तो यदि वे निकल जाएं तो अपने लिए सामान्य नियम के अनुसार वे जो कुछ भी करें उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है और तलाक पाई हुई स्त्रियों को सामान्य नियम के अनुसार इद्दत की अवधि में खर्च भी मिलना चाहिए। यह डर रखने वालों पर एक हक है। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। अल्लाहु अकबर। Alhamdulillah, brothers and sisters. So we have completed today from ayat number 223 to ayat number 242. Alhamdulillah. And what we see is that although this section spans several pages, it simply is basically an extension of the menstruation topic. And menstruation is a matter that directly affects both the marriage and the divorce, and it is for this reason that Allah subhanahu wa ta'ala describes in great detail how women should be treated in marriage, the rules regarding how divorce can be conducted, and also the regulations of the waiting period, which is the iddat. And of course, we also saw that the text further covers the teachings on how widows should conduct themselves and the waiting period following the death of a husband. It also sets guidelines on how men should respect women during this period, especially if they want to express their interest in marrying them. And furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala also mentions the rights of mother regarding breastfeeding and child support. So this was a very elaborate extension, a very elaborate aspect which got covered, especially with respect to the interpersonal affairs and the laws and the rituals which govern the interpersonal affairs. Alhamdulillah. So with that, then I think we can close this chapter and we wind up this chapter and leave you to further reflect upon these ayats that we had gone through today, and of course, to the best of your capacities and capabilities, inculcate those in your lives. So with that, brothers and sisters, let's wind up the chapter, let's close the chapter, and inshallah we'll meet again. Till then, take utmost care of yourselves, keep everybody in the du'as, and we'll meet inshallah in the next chapter with the next set of ayats to learn together about this beautiful deen of Islam through the tarjuma, through the translation of the text that we are up to on. So with that, then, till the time we meet next, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.